नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद हाज़िर खिदमत है। आज हम जिस मौजू की बात करने जा रहे हैं वो है जिगर का बढ़ जाना। जिगर क्यों बढ़ता है, क्या इसकी वजूहात हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इससे इस मर्ज़ को कैसे रोका जा सकता है। आज हम इससे मुतल्लक़ इंशाअल्लाह से रासल गुफ्तगू करेंगे। शो में शामिल होने के लिए आप नंबर नोट कीजिए 3530-5778 3530-5779। इन दोनों नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव शामिल हो सकते हैं। कॉल करते वक्त इस बात का ख्याल रखा करें कि जब आपकी कॉल मिल जाए तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें ताकि मैं आपके सवाल को सही तरह से समझ सकूं और उसके मुताबिक आपको जवाब भी दे सकूं। नाज़रीन, जिगर क्यों बढ़ता है, सबसे पहले हम बात करते हैं। जिगर अगर अपने नॉर्मल साइज़ से, जो एक उसका साइज़ होता है, उससे बढ़ जाए तो इससे हम कहते हैं जिगर का बढ़ जाना। इनलार्जमेंट ऑफ लीवर इसको कहा जाता है। जिगर बढ़ने की बहुत सी वजूहात होती हैं, उनमें कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जो जिगर की अपनी ज़ाती जिगर की प्रॉब्लम होती है, उसकी अपनी बीमारी होती हैं, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया या पैरासाइट की वजह से भी जिगर जो है वो बढ़ना शुरू होता है। उसके अलावा आप वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। आप ये देखिए, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E की वजह से भी हो सकता है, ल्यूकीमिया की वजह से भी हो सकता है। फिर बाज़ का ऐसा होता है कुछ अमराज ऐसे वरासत में चले आ रहे होते हैं, उनकी वजह से भी जिगर जो है वो बढ़ सकता है उसकी। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कसरत के साथ अल्कोहल का इस्तेमाल, ऐसे अफराद जो कि बहुत ज़्यादा शराबनोशी करते हैं उनका जिगर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। जिगर को अगर देखा जाए तो जिगर हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है और ये हमारे जिस्म के दाएं तरफ पसलियों के नीचे शुरू होता है, यानी यहाँ से ये जिगर का मकाम है। हमारे इस तरफ बाएं तरफ मैदा होता है और दाएं तरफ जिगर होता है। जिगर की हमारी बॉडी में एक नुमायाँ हैसियत है। अतीबा कराम इसे अज़ाई रईसा में शामिल करते हैं, यानी कि रईस उज़्व, एक ऐसा उज़्व जो कि जिसके बगैर ज़िंदगी जो है नामुमकिन है, इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। जिगर की बढ़ने की जो वजूहात मैंने बताई, इस तरह इसके साथ और भी कुछ ऐसी अमराज भी होते हैं, जैसे मलेरिया अगर हो जाता है किसी शख्स को और उसका वो प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं कर पाते तो उसकी वजह से भी मरीज़ का जिगर बढ़ना शुरू हो जाता है। टाइफाइड बुखार आपने देखा होगा अमूमन कि टाइफाइड बुखार में मुब्तला लोग जो है वो भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं कि उनका जिगर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। एक कॉल लेते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद इस पर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मोहतरम, अपना और शहर का नाम? मेरा नाम तारिक महमूद है और शहर का नाम है रावलपिंडी। तारिक महमूद साहब, रावलपिंडी से आप क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, थोड़े दिन पहले ना मैंने कॉल की थी आपको ना, जो दिमाग की कमजोरी है ना, मैं आपको बारे में नुस्खा आपने दिया था। किस चीज़ का नुस्खा दिया था आपको? दिमाग की कमजोरी का, जो ग्लिसरीन है ना। किसका? दिमाग की कमजोरी के लिए, ठीक है। दिमाग की कमजोरी थी, 34 साल मेरी उम्र थी, तो दिमाग की कमजोरी, तो फिर आपने अजवा ग्लिसरीन दिया था ना। अजवा ब्लेसिंग? जी जी, ठीक है। तकरीबन 15 दिन पहले मैंने आपको कॉल की थी ना, 15 दिन पहले। ठीक है। तो उसके अलावा वो तो उससे मेरी कुव्वत मदाफत तो काफी ज्यादा इनक्रीज हो गई है। आपकी मदाफत बढ़ी है उससे? ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हाई होता है बहुत ज्यादा। ब्लड प्रेशर हाई होता है? जी जी। ठीक है, और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं, उसके अलावा बस यही। अपनी उम्र बताइए मुझे। 34 साल है, 34 साल। 34 साल। आप अजवा की ब्लेसिंग कितनी ले रहे हैं? आधा चम्मच ले रहे हैं या फुल चम्मच ले रहे हैं आप नाश्ते से पहले और शाम? 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम, 2 टाइम। ठीक है, अब आप ऐसा कीजिएगा, आपको मैं अभी बता देता हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर थे हमारे साथ तारिक महमूद साहब रावलपिंडी से। तारिक साहब, ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ। दूसरा, दवा का मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि कोई भी दवा, चूँकि आप हमारे सामने नहीं होते, जब मरीज़ सामने होता तो उसकी बॉडी वेट के हिसाब से उसकी डोज जब मुकर्रर की जाती है तो हम अंदाजे से आपको बता देते हैं शो में।
आपका अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो आप उसकी मिकदार खुराक को कम कर दीजिए, चूँकि अजवा खजूर ब्लेसिंग जो है वो पावरफुल है, उसमें जो अज्जा जो हैं वही काफ़ी ताकतवर ग़िज़ा है, उसमें अज्जा मौजूद हैं। तो आप अजवा खजूर ब्लेसिंग का हाफ़ टी स्पून यानी आधा चाय का चम्मच आपने सुबह नाश्ते से पहले 1 कप दूध से लेना है, और फिर शाम को भी आपने 1 कप दूध या पानी के साथ ले लें इसको। ब्लड प्रेशर अगर आपका अमूमन वैसे भी रहता हो तो उसके लिए आप नुस्खा नोट कर लें, इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह इससे आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। असरोल 50 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम और गुल सुरख यानी गुलाब की पत्तियाँ खुश्क, उसको गुल सुरख कहते हैं, तो वो आपने ले लेनी है 25 ग्राम। सबको शामिल करके बारीक पीस लें और 1 चुटकी सुबह 1 शाम ले लिया करें। इससे इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा और आपकी ये जो आम जिस्मानी कमज़ोरी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी अजवा की ब्लेसिंग के साथ। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे जिगर के हवाले से कि टाइफाइड की वजह से भी जिगर जो है वो बढ़ जाता है, और इसी तरह हमारी ग़िज़ाई बेअतदाली उसकी वजह से भी जिगर जो है उसमें भी बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती हैं। फिर कभी ऐसा भी होता है कि देखने में आता है कि कैंसर ऑफ लिवर, अगर आपको जिगर का कैंसर हो जाता है तो उस वजह से भी जिगर का साइज़ जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। या उसके अलावा सिरोसिस ऑफ लिवर यानी जिगर का सिकुड़ना, उसमें भी पहले जिगर बढ़ जाता है फिर जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं, कुछ ऐसे अमराज हैं जो कि जिगर के बढ़ने में इनका एक बहुत अहम किरदार होता है। तो हमें इन सब असबाब, इन सब अमराज की जो वजूहात हैं, ये जिगर के बढ़ने की जो वजूहात हैं, इनको मद्देनज़र रखना चाहिए। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में आप सबको ये बताता रहता हूँ कि कोई भी बीमारी जो है बगैर किसी वजह के नहीं होती। हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारी बीमारी की बुनियादी वजह क्या है, यानी क्या कॉज क्या है। अब जब आप कॉज आपकी समझ में आ जाती है तो फिर आपके लिए इलाज करना बहुत ही आसान हो जाता है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहती। फ़र्ज़ करें जिस तरह मैंने जो कॉजेज़ आपको बताई हैं जिगर के बढ़ने की, ल्यूकीमिया की अगर प्रॉब्लम चल रही है उसका इलाज करें, जिगर का कैंसर है आप उसका इलाज करेंगे तो जिगर खुद ब खुद ही ठीक हो जाए। अगर आप हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं, वर्मे जिगर है, वर्मे जिगर की वजह से जिगर आपका बढ़ जाता है, जिगर में सोजिश पैदा होगी जैसे हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई। अब आप अगर जिगर आपका बढ़ जाता है और आप इन अमराज में से कोई भी एक मर्ज़ इसकी वजह बनता है, तो जब तक आप उस मर्ज़ को दूर नहीं करेंगे, उसका सद्भाव नहीं करेंगे, तो आपके जिगर का साइज़ कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता। जिगर की क्योंकि बुनियादी हैसियत असल है, जिगर जो है वो हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल्स हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको रेगुलेट करता है। उसके साथ साथ ग्लूकोज़ को जो है मेंटेन रखता है, कोलेस्ट्रोल को मेंटेन रखता है, और उसके बाद हमारे खून की सफाई करता है ख़ास तौर के ऊपर जो है। इस तरह अगर एक और वजह भी होती है कि अगर जिगर से जाने वाली जो शरहनें होती हैं आने वाली, उनमें अगर ब्लॉकेज हो जाए तो उसकी वजह से भी जिगर की सही तरह सफाई नहीं हो पाती और जिगर जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे में इन अद्वियात के साथ साथ कुछ आपको एहतियात भी करनी होती हैं, लेकिन इसके अलामात में थोड़ी सी पहले आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ये होता है कि आपके जिगर के मकाम के ऊपर, ये जिगर का मकाम है जिस तरह मैंने बताया आपको कि हमारी दाएं तरफ पसलियों के नीचे जिगर शुरू रहता है, यहाँ पे आपको हल्का हल्का पेन शुरू रहता है, बल्कि यहाँ पूरे पेट में ऊपर तक दर्द आना शुरू हो जाता है। उसके बाद बुखार, टेम्परेचर हल्का हल्का सा रहना शुरू हो जाता है। एक कॉल लेते हैं, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं इसके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, मैं सफिया बानू इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी सफ़िया साहबा, आप क्या पूछना चाहती हैं? मुझे ना वो हड्डियों का कुछ मसला है, हड्डियाँ मेरी कमजोर हैं। आपको कहीं इस्लामाबाद पिंडी में कोई है आपका तिबे नबी का कोई सेंटर में उधर ज्वाइन करूँ? जी इंशाल्लाह दुआ कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल इस्लामाबाद में भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो अभी नहीं है कोई? जी अभी नहीं है। तो फिर वो ना मुझे कुछ बता दें, मेरी हड्डियाँ कमजोर हैं। हड्डियाँ और मेरा हाँ हड्डियाँ मेरी कमजोर हैं। डॉक्टर ने ना ऑपरेशन का कहा हुआ है। अपनी उम्र बताइए मुझे। 50 प्लस है, 51 या इस तरह कोई 50 प्लस है। ठीक है। ब्लड प्रेशर, शुगर तो नहीं है आपको? ब्लड प्रेशर है, वो कभी नीचे भी होता है, कभी नॉर्मल भी होता है, कभी ऊपर होता है। शुगर वगैरह तो नहीं है आपको? नहीं नहीं, शुगर नहीं है। चलिए ठीक है जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया सफिया साहब, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना और शहर का नाम? जी पिशावर। पिशावर। अपना नाम बताइए। अब्बास शाह। अब्बास शाह। अब्बास शाह साहब पिशावर से। जी अब्बास शाह साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? इबाद, आप अपने टीवी की आवाज बंद करें। जी अब बोलिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जी मेरे अम्मी के पाँव के मेरे अम्मी के जो पाँव है ये टिखनी, इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। आपके अम्मी के पाँव में? जी हाँ।
ठीक है, अम्मी के पाँव में दर्द होता है। अम्मी की उम्र कितनी है? 40 साल। 40 साल है। आप उनका वजन कितना है? वजन ज्यादा तो नहीं बढ़ा हुआ? 100 वजन है उसका। 100 kg है। ठीक जी है, हाँ। चलिए। और उनको ब्लड प्रेशर शुगर तो नहीं है? वो दोनों इसके हैं जी, दोनों, ब्लड प्रेशर भी इसका है और शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है। चले जी बादशाह साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। वक्त हुआ चाहता है नाज़रीन मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अपने कॉलर्स को जवाब ब्रेक के बाद देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्फे पर जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ सफ़िया साहिबा इस्लामाबाद से। हड्डियों का कमज़ोर होना, अमूमन ख़वातीन की हड्डियाँ जो है 40+ के बाद कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में इनको अपने ख़ास तौर के ऊपर ग़िज़ा का ख्याल रखना चाहिए और ऐसी ग़िज़ा का होनी चाहिए इनके रोज़मर्रा में इस्तेमाल में कि जिसमें हर किस्म के मिनरल्स, विटामिन्स जो है वो हों, प्रोटीन उसमें जो है वो प्रॉपर तरीके जितनी मकदार में चाहिए वो होनी चाहिए, कैल्शियम वगैरह सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ऐसे में अजवा कतूर ब्लेसिंग मैं अक्सर बताता रहता हूँ, एक ऐसी दवा भी और ग़िज़ा भी है कि ये एक इसमें वो तमाम ज़रूरी न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं जो कि आपको चाहिए होते हैं, जिनके ऊपर आपकी ज़िंदगी का या आपकी सेहत का इन्हिसार है, वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो आप सफ़िया साहिबा, अजवा खजूर ब्लेसिंग ½ टीस्पून, आधा चाय वाला चम्मच आपने सुबह नाश्ते से पहले 1 कप दूध के साथ इस्तेमाल करना है और आधा चम्मच चाय वाला आपने शाम 5 बजे 1 कप दूध के साथ आप इस्तेमाल कर लिया करें। उसके साथ एक और नुस्खा नोट कर लीजिए, असगंध नागौरी। असगंध नागौरी आपने ले लेनी है, 100 ग्राम ले लें, उसको बिल्कुल बारीक पाउडर कर लें। और अगर आपको शुगर वगैरह तो नहीं है, आपने बताया कि, तो उसके बराबर आपने उसमें मिश्री शामिल कर लेनी है, बारीक पीस के मिश्री भी उसमें शामिल कर दीजिए। रात को सोते वक्त आधा चाय का चम्मच आप पानी के साथ ले लिया करें या दूध से ले लिया करें और दिन 10 बजे भी आप इसको ले सकती हैं। तो इससे ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया, हड्डियों के तमाम अमराज, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, या जिस तरह आपने कहा जी कि आपको कहा गया कि आपके जो है वो ऑपरेशन करवा लें। बाज़ ऐसा भी होता है कि हड्डियाँ इतनी शिकस्ता हो जाती, भुरभुरी हो जाती हैं कि मामूली सी चोट लगने से भी फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये नुस्खा असगंध नागौरी और साथ में अजवा खजूर ब्लेसिंग वाला आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे इंशाल्लाह आपके जो है वो जॉइंट भी ठीक रहेंगे। ऐसे केस जो कहते हैं जी जॉइंट रिप्लेस होंगे आपके, वो भी नहीं होंगे। आपका जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, हड्डियों की कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी इससे ठीक हो जाएगी। आप इसको इस्तेमाल कीजिए। दूसरे कॉलर थे हमारे साथ इबाद शाह साहब पेशावर से। अपनी वालदा के लिए आपने जो अब्बास शाह, जो आपने बताया कि आपकी वालदा मोहतरमा का वज़न 100 kg के करीब है, ये बहुत ज़्यादा वज़न है उनका, क्योंकि आप देखें कि हमारी बॉडी का पूरा वेट जितना भी है, वज़न हमारा, वो सारा आपके पाँव के ऊपर होता है। आप जब खड़े होते हैं या आप बैठते हैं, स्पेशली ख़ास तौर पर हमारे कुछ ऐसे इलाके हैं पंजाब के या KPK के जहाँ पे कम्बोर्ड वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और उसमें क्या होता है जब आप बैठते हैं और बैठ के उठने में भी तकलीफ़ होती है मरीज़ को, उसके साथ साथ उन्हें शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है। और एक बात का और ख्याल रखें, मैं बताता भी रहता हूँ और आप सब लोग भी जानती हैं कि शुगर के मरीज़ के पाँव बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, चूँकि उस तरफ ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाती है शुगर में, या जो शरियानें होती हैं उनमें सख्ती हो जाती है, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम होती है। तो वहाँ के जो आपके टिश्यू होते हैं हड्डियों के और दूसरे बाकी भी टिश्यू गोश्त के भी, वो सारे वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में मरीज़ के पाँव में ख़ास तौर पे दर्द होता है, बहुत ज़्यादा टखनों में दर्द होता है, उसके बाद पाँव की उंगलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में आप बादशाह ऐसा कीजिए कि सबसे पहले अपनी वालदा के वज़न को कम कीजिए। वज़न कम करने के लिए मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। 2 कप पानी आपने लेने हैं, उसे आप एक किसी बर्तन में डाल के गर्म करें। जब वो गर्म हो जाए, एक छोटा सा टुकड़ा इतना सा आपने अदरक का लेना है,
उसको आपने उसमें शामिल कर देना। उसके बाद फिर आप धनिया लेंगे, धनिए के ऊपर पत्ते लगे होते हैं, उन पत्तों को आपने हटा देना है और जो वो डंडी सी आ जाएगी आपके पास, उसको आपने लेके 3 को तोड़ के उसमें शामिल कर देना है। और उसके बाद 1 पान का पत्ता उसमें शामिल कर दीजिए और उसके साथ आपने अल्लाह आपका भला करे बड़ी इलायची, उसके दाने आपने निकाल के वो उसमें शामिल कर देने हैं। उसको आप पकाएं, जब आप पानी आधा रह जाए, 1 कप रह जाए, आप छान के अपनी वालदा को पिला दिया करें। वज़न की ज़्यादती, ब्लड प्रेशर का होना, कोलेस्ट्रॉल का होना, सांस का फूलना, ये सारी चीज़ें उससे कंट्रोल में आ जाएंगी। आप ये रोज़ाना किया करें, इससे जब उनका वज़न कम होगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वैसे दर्द के लिए आप सुरंजा शीरी 50 ग्राम, कलौंजी 20 ग्राम, हब्बो रिशाद 50 ग्राम और असगंध नागोरी 50 ग्राम, सब चीज़ों को बारीक पीस के 1 चुटकी सुबह 1 शाम दे दिया करें। इससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल वो ठीक हो जाएंगे। दोबारा मैं बता देता हूँ आपको वही नुस्खा, पानी 2 कप। ये नुस्खा जो मैं अभी आप सब लोगों को बता रहा हूँ, आप सब लोगों के लिए है। वो लोग जो दिल के मरीज़ हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है और वो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही प्यारा नुस्खा है। 2 कप पानी, उसको आप हल्का सा गर्म होने दें। जब गर्म हो जाए तो उसमें आपने 1 टुकड़ा 1 इंच का अदरक का डाल देना है। उसके बाद आपने पुदीने की 3 डंडियाँ लेनी है, उनमें से पत्ते उतार के उन डंडियों को छोटे छोटे टुकड़े करके काट के आपने उसमें डाल देना है। उसके बाद आपने 1 पान का पत्ता लेना है, उसके टुकड़े करके आप उसमें डाल दीजिए और साथ में आप बड़ी इलायची लेके उसके दाने आपने निकाल के वो उसमें शामिल कर देने हैं और इसको पकाएं आप हल्की आँच के ऊपर, ढाँप दें उसको किसी भी बर्तन से। और उसके बाद जब वो 1 कप आपके पास बच जाए तो उसको आपने निथार के रोज़ाना रात को सोते वक्त लेना है। तो जितने मैंने आपको अमराज बताए, इंशाल्लाह आप इसको पीना शुरू कर दें तो आप कभी दिल के मरीज़ नहीं होंगे, कभी आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, कभी आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कभी आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। ये बहुत प्यारा नुस्खा है, इसको आप इस्तेमाल कीजिए। मीठा करने के लिए आप इसमें शहद शामिल कर लीजिए, हिबा लाइफ शहद शामिल कर दें तो और जिसको कहते हैं एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है कि सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो आप इसको इसमें हिबा लाइफ शहद भी शामिल कर दीजिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपका मामला ठीक हो जाएगा। कॉलर हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं लाहौर से सोनिया बात कर रही हूँ। जी कौन बात कर रही है? मेरा बेटा सोनिया बात कर रही हूँ जी। सोनिया मेरा बेटा कुरान हिफ्ज़ करने के लिए गया है तो उसे सबक याद नहीं होता। सबक याद नहीं होता? हाँ जी, कुरान हिफ्ज़ करने के लिए गया ना तो कुरान सबक याद नहीं होता, उसके लिए कुछ बता दें। ठीक और है। दूसरा मुझे ना ये कुछ दिनों से ना बार बार एक कतरा पेशाब होता है, यानी थोड़ी देर 2 मिनट बाद इस तरह हो रहा है, मसला हो रहा है, तो इसके लिए कुछ बता दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आसफा आतिफ बेगम कोट से बात कर रही हूँ। हकीम साहब मुझे पूछना था। आसफा साहब आप बेगम कोट से? जी 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 आसफा साहब आप क्या पूछना चाहती हैं? डॉक्टर साहब, हकीम साहब मेरा ना ऑपरेशन हुआ है 4 माह पहले, सी सेक्शन हुआ, मेरी बेटी पैदा हुई, मेरा पेट बहुत लटकना शुरू हो गया है। ठीक है। और भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है, टांगों में बहुत ज्यादा दर्द होती है। ब्लड प्रेशर तो नहीं हाई होता? जी बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक है आसफा साहब आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ सोनिया साहब। आप बच्चे के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। बच्चे को आपने अजवा खजूर ब्लेसिंग देनी है। अगर बच्चे की उम्र 10 से 15 साल के दरमियान है तो चाय वाले चम्मच का आधा हिस्सा आप दे दिया करें सुबह नाश्ते से पहले। और रात को सोते वक्त आपने मगज़ अखरोट 50 ग्राम, मगज़ बादाम 50 ग्राम, भरमी बूटी 25 ग्राम और हिबा लाइफ शहद 600 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को बारीक पीस के आपने शहद में शामिल कर देना है और ये आप अपने बच्चे को रोज़ाना रात को सोते वक्त दे दिया करें। सुबह अजवा की ब्लेसिंग दें। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बहुत जल्द बच्चे का हाफजा जो है वो कवी हो जाएगा, उसकी यादाश्त मजबूत होगी, उसको सबक भी याद होगा। आपने अपना कहा पेट लटक गया, उसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक नुस्खा बताया, आप उसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह उससे भी आपका पेट हुआ। वैसे आप दूसरा भी कर सकते हैं कि रात को अजवाइन लेके आधा चाय का चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह छान के 21 दाने कलौंजी के और 1 लहसुन का जवा आप लेके सुबह उस रात वाले पानी जो आपने अजवाइन का पानी तैयार किया उसके साथ ले लिया करें, तो इससे आपका पेट का जो लटक गया वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, अजवा खजूर ब्लेसिंग, हिबा लाइफ मुरब्बा बही, हिबा लाइफ शहद, हेपातिब, ये अक्सर आपने सुना होगा मेरे मुंह से कि मैं अपने शो में मरीज़ों को बताता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? उसकी वजह मैं आपको सामने बयान करना चाहता हूँ कि मौजूदा दौर में, नफ्सा नफसी के दौर में अगर देखा जाए तो हर कोई
इस दौड़ में लगा हुआ है कि वो जितने पैसे इकट्ठे कर सके, जितना दूसरों को लूट सके, ज़्यादा कर सके वो करता रहता, अपने इस आपको बढ़ाने के लिए, अपनी दौलत में इजाफा करने के लिए, अपने वसाइल में इजाफा करने के लिए। लेकिन कुछ लोग, कुछ अदारे, कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं जो कि जिनका बुनियादी मकसद ये है कि इंसानियत की फलाह, दुखी इंसानियत की खिदमत करना। उनमें एक अदारा हिबा लाइफ तिब नबवी भी है, जिसकी बुनियादी वजह जो है, जिसका एक आप यूँ कह लिए कि एक मेन जो है इसका काम वो यही है कि दुखी इंसानियत की खिदमत। आजकल अगर देखा जाए तो आप मार्केट में जाते हो तो आपको कोई भी चीज़ खालिस नहीं मिलती। जुल्म की बड़ी बात ये देखें कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल होते हैं हमारी कौम का। हम बच्चों की, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी एक ग़िज़ा जो है वो अल्लाह ताला ने एक दूध मुकर्रर की उनके लिए। मौजूदा दौर में आपको दूध भी खालिस नहीं मिलता। हम चंद पैसों के लिए अपनी नस्ल को तबाह कर रहे हैं, अपने बच्चों को माजूर कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लिया कि हम कितने बेहिस कौम होते जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको बाकी अद्वियात, दूसरी चीज़ें कहाँ से खालिस मिलेंगी? तो इसलिए मैं जब भी आपको बताता हूँ कि आप अजवा खजूर ब्लेसिंग ले लें हिबा लाइफ की, उसकी एक बुनियादी वजह ये होती है कि आपको जो अज्जा बताए जाते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अजवा खजूर ब्लेसिंग में अजवा खजूर मौजूद है, ज़ाफ़रान इसमें मौजूद है, शहद मौजूद है, कलौंजी मौजूद है, ये सारी चीज़ें खालिस इसमें मौजूद हैं। और वे वो तमाम चीज़ें जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपको तहफ़्फ़ुज़ देती हैं और आपकी सेहत की हिफाजत भी करती हैं। वक्त हो जाता मुख्तसर से वक्फ़े का, आप हमारे साथ रहिए। वक्फ़े से वापस आने के बाद मज़ीद थोड़ी सी पर बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्त पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अजवा खजूर ब्लेसिंग के हवाले से। तो मैं बता रहा था आपको कि अजवा खजूर ब्लेसिंग जो है वो उसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो कि आपको चाहिए होते हैं आपको सेहतमंद रहने के लिए और उसके साथ साथ आपकी सेहत की हिफाजत के लिए। इसी तरह हिबा लाइफ मुरब्बा बही की बात करता हूँ मैं, तो हिबा लाइफ मुरब्बा बही जो है वो भी एक बहुत ही मुफीद चीज़ है। बही को अरबी में सफ़र जल कहा जाता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का मैं एक मफ़हूम आपके सामने पेश कर देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बही के बारे में से कि अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसा नबी मामूर नहीं फरमाया कि जिसे जन्नत का सफ़र जल ना खिलाया हो, और इसको खाने वाला फ़र्द उसके अंदर 40 अफराद की ताकत पैदा हो जाती है। तो बही आपको मार्केट में मिलता है, हर जगह पे अवेलेबल है। ऐसी बात नहीं है कि भाई ये सिर्फ हमारे पास ही है। हमारे पास हमारे मुरब्बे में जो हिबा लाइफ का है और दूसरे मुरब्बे में फ़र्क क्या बुनियादी कि दूसरा शीरे में तैयार किया जाता है और ये शहद में तैयार किया गया। शहद के बारे में कुरान करीम कहता है कि इसमें लोगों के लिए शिफा है, अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान करीम में। तो शहद और बही दोनों, शहद जन्नत का ये जो सफ़र जल है जन्नत का फल है और शहद का जिक्र कुरान करीम में है। तो जब इन दोनों चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो है ना इसकी और फ़ायदे में इजाफा होता है, क्योंकि शहद में तैयार किया गया है। शहद की अपनी एक खसूसियात उसमें पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा बेहद मुफीद है सेहत के लिए। तो इसलिए मैं आपको हिबा लाइफ मुरब्बा बही का भी कहता होता हूँ कि आप इस्तेमाल करें। इस तरह शहद का खालिस होना बहुत ज़रूरी है। शहद अगर आपके पास खालिस है तो आपको वो फ़ायदा होगा, अगर नहीं खालिस तो नहीं फ़ायदा होगा। बाज़ार में तो ना मेरे पास कोई अथेंटिसिटी इस बात की, ना आपके पास कोई है कि ये चीज़ जो आपको मिल रही है मार्केट में वो खालिस है या नहीं। इस तरह जिगर के हवाले से आज का हमारा प्रोग्राम भी जिगर का चल रहा है। हेपातिब एक ऐसी दवा जिगर के लिए कि जो बहुत ही मुफीद साबित हुई है। मैं एक नहीं सैकड़ों मरीज़ों के ऊपर इसको आजमा चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हेपातिब के बहुत अच्छे नताइज मिले हैं जिगर के हवाले से। खा वो हेपाटाइटिस ए हो, बी हो, सी, डी या ई, जिगर का बढ़ जाना, वर्मे जिगर, सोजिश जिगर या जिगर का सुकड़ जाना। मैंने इसको हर मर्ज़ में इस्तेमाल किया है बाकी अद्वियात के साथ शामिल करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे इसके नताइज मिले हैं। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को कहता हूँ कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल किया करें, क्योंकि एक तो ये कि आपका वक्त नहीं ज़ाया होगा, आपके किसी मर्ज़ में इजाफा नहीं होगा जो आप इस्तेमाल करते हैं, शिफा होगी आपको और आपका पैसा भी ज़ाया नहीं होगा। इन तमाम चीज़ों को ख़रीदने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका आपके पास, या इनको हासिल करने के लिए इस वक्त आप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं चलन, सब नंबर, उन दोनों नंबर्स पर कॉल करके आप घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। आप पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप मौजूद हैं और आप चाहते हैं कि आप हिबा लाइफ तिब नबवी के अद्वियात को इस्तेमाल करें तो उन नंबर पर कॉल करके आप मंगवा लीजिए। इसी तरह कराची में इम्तियाज़ स्टोर के ऊपर हिबा लाइफ तिब नबवी की तमाम अद्वियात मौजूद हैं। कराची में तिब नबवी सेंटर मौजूद है गुलशन जमाल में, और वहाँ पे मैं भी
शाम 4 से रात 9 बजे तक मौजूद होता हूँ। आप वहाँ पे आकर मैं चेकअप भी करवा सकते हैं। इस तरह लाहौर में तिब्बे नबवी सेंटर मौजूद है, वहाँ से आप ख़रीद कर सकते हैं। गुजरांवाला और फैसलाबाद में इम्तियाज़ सुपर मार्केट में भला तिब्बे नबवी की तमाम अद्वियात मौजूद हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि एक नेचुरल चीज़ें हैं, इनमें कोई केमिकल नहीं होते कुदरती तौर पर। अब हिबल मुरब्बा बेही की बात मैं कर रहा था, तो उसको अगर देखा जाए तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, महफूज करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के केमिकल लोग शामिल करते हैं, जबकि इसमें हमने शहद शामिल किया। तो शहद जो है कुदरती एक प्रिजर्वेटर है, उसमें किसी किस्म के केमिकल की शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये भी एक खसूसियत है इसमें। और जो बाज़ार में मिलने वाले जो मुरब्बा बही हैं वो आपको पता ही है कि वो ऐसे हैं। बाज़ का ऐसा भी होता है कि वो बही का फल भी उसमें मौजूद नहीं होता सही तरह से, या अगर शामिल भी करते हो तो इंतहाई नाकस किस्म के फल होते हैं जिनका मुरब्बा तैयार किया जाता है। तो जी नाज़रीन, सोनिया साहबा थी, आपने कहा था कि आपको पेशाब की शिकायत बहुत ज़्यादा है, तो आप जावत्री ले लें, साथ 50 ग्राम जावत्री और 150 ग्राम शक्कर लेके आप उसको जावत्री को बारीक पीस में शामिल करके तो आप उसे 1 से 2 चुटकी रात को सोते वक्त ले लिया करें। इससे इंशाल्लाह आपका बार बार का पेशाब आना कंट्रोल हो जाएगा। आसफा साहब, मैंने पेट लटकने का नुस्खा आपको बता दिया, आप उसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह उससे लड़ना चाहा तो आपको शिफा होगी। जी नाज़रीन, इसकी अलामात में मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिगर की अलामात में कि आपके ऊपर वाला हिस्सा जो होता है इसमें आपको दर्द रहता है, उसके बाद आपके पट्ठों में दर्द, फटीक, बुखार का होना, नोज़िया यानी बाज़ का ऐसा भी होता है कहीं आना शुरू होती है, वॉमिट हो जाती है, खाना सही तरह हज़म नहीं होता, और सबसे बड़ी अलामत ये है कि मरीज़ का वज़न जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। मरीज़ बहुत ही कमज़ोर दुबला पतला सा नज़र आता है आपको, और खून उसमें बिल्कुल नज़र नहीं आता, आँखें अंदर को धंस जाती हैं, चेहरे का रंग जर्दी माइल हो जाता है, सांस थोड़ा सा चलने से उसकी सांस फूलना शुरू हो जाती है, कोई भी ग़िज़ा जो भी वो ले रहा होता है वो उसको ना हज़म हो पा रही होती, सही तरह ना उसके जिस्म में जज्ब होती है, और उसके इम्यून सिस्टम को, क्योंकि जिगर का एक और बहुत अहम काम भी है कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम उसको भी जो बढ़ाता है, तो इसलिए जिगर का ठीक होना ज़रूरी है। जिगर के लिए अगर हेपात जो हिबल तिब्बे नबवी की बहुत ही प्यारी दवा भी मैं थोड़ी देर पहले उसका जिक्र कर रहा था, हेपातिब। हेपातिब को आप जिगर के हवाले से हर तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिगर के तमाम अमराज के लिए। उसके बाद आपको खाना हज़म नहीं हो पा रहा, आपके मैदे में तेज़ाबियत है, खाना खाने के बाद आपका पेट फूल जाता है, तो ऐसे में आप हेपातिब का इस्तेमाल करें। हेपातिब का 1 साशा सुबह नाश्ते के बाद और 1 रात खाना खाने के बाद लीजिए, और फिर आप इसका कमाल देखिए कि कितनी जल्दी इधर से आप पी रहे होंगे, उधर से आपको सुकून महसूस हो रहा होगा। अब तजर्बा करके देख लीजिए। एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना और शहर का नाम? मैं शमा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, कौन बात कर रही हैं आप? शमा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। शमा साहबा इस्लामाबाद से। आपने टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। जी जी कर दी है। जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी मुझे पूछना है, मेरे हस्बैंड ना यानी कि जो भी चीज़ खाते हैं उनका सर सून हो जाता है, और ना पेट भी फूला फूला रहता है, गैस रहती है उसमें। पेट फूल जाता है और क्या होता है? सर दर्द करता है? गैस हो जाती है ना, कोई भी चीज़ खाते हैं गैस तो, और जी और कोई चीज़ खाते हैं ना तो सर सुन हो जाता है एकदम से। सर सुन हो जाता है, ठीक है। चलें जी शम्मा बीबी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मोहम्मद रियाज लाहौर से। जी मोहम्मद रियाज साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज से 2 साल पहले मुझे हेपेटाइटिस सी का मैंने ये गोलियां नई आई थी, डॉक्टर से जा मैंने प्रोफेसर से इलाज कराया अपना जी। और हाँ जी, तो तकरीबन 4-5 साल से ना छोटा पेशाब मेरा रुका हुआ है। मैंने गुर्दों वाले प्रोफेसर चेक कराया, उन्होंने गुर्दे भी ठीक हैं, उन्होंने फिर डॉक्टर के पास मुझे दोबारा भेजा है, उसने मेरा हेपेटाइटिस का इलाज करके ना फिर मुझे मैदे की दवाई दी है। तो मेरा ना कभी पेशाब खुल जाता है, महीने 2 महीने बाद तो मुझे छोटा पेशाब और बड़ा पेशाब दोनों सही आने लग जाते हैं। नहीं तो मेरा पेशाब, मैं पीता हूँ पानी ज्यादा हकीमों से दवाई खाता हूँ तो मेरे ये टांगे फूल जाती हैं, वजनी हो जाता है, और पेशाब फिर भी नहीं आता। फिर मैं आराम करता हूँ, फिर कहीं जाके पेशाब आता है। सर मैं पेशाब के हाथ से बड़े परेशान हूँ। गुर्दों के डॉक्टर कहते हैं गुर्दे ठीक है, नालियाँ ठीक है, पेशाब नहीं आता सरकार। चलिए ठीक है जी। मोहम्मद रियाज साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। जाते जाते अपनी उम्र बता जाइए मुझे। मोहम्मद रियाज। उम्र बता दीजिए मुझे कितनी है? मेरी 45। जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर थी हमारे साथ शमा साहबा इस्लामाबाद से। अपने हस्बैंड के हवाले से पेट फूल जाता है, गैस होती है। शमा साहबा, आप हेपातिब का 1 साशा सुबह नाश्ते के बाद, 1 साशा रात खाना खाने के बाद अपने शोहर को नीम गर्म पानी में शामिल करके आप दे दिया करें, और दोपहर खाना खाने के बाद आप उनको ये नुस्खा नोट कर ले, ये दे दिया करें। पुदीना खुश्क 50 ग्राम,
नमक स्या, अगर उनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता तो शामिल कीजिए, अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो फिर बिल्कुल नहीं शामिल करना आपने। 50 ग्राम अजवाइन देसी 50 ग्राम, नरकचूर 25 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम। सब चीज़ों को बारीक पीस लें और 1 चुटकी से 2 चुटकी तक दोपहर खाना खाने के बाद दे दिया करें। इंशाल्लाह उससे उनका पेट का फूलना, गैस का होना, ये सारा ठीक हो जाएगा। अगर सर में दर्द रहता है तो उसके लिए आप उस्तो-खुदूस और काली मिर्च, उस्तो-खुदूस 50 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम बारीक पीस के 1 चुटकी रात को सोते वक्त दे दिया करें। सर का सुन होना और सर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा इलाज है, इससे इंशाल्लाह शिफा होगी। कॉलर थे हमारे साथ मोहम्मद रियाज साहब लाहौर से, हेपेटाइटिस के हवाले से आपने इलाज किया। ठीक है रियाज साहब, आप अब इसको इस्तेमाल कीजिए कि आपका पेशाब रुक गया। तुख्मे कासनी आपने लेने हैं 1 चाय का चम्मच, उससे आप रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह आप उसको छान लीजिए। छानने के बाद उसमें आपने 1 साशा हेपातिप का शामिल करना है। सुबह आप इस तरह लेंगे, उसमें हल करके साशा, फिर आप इसी तरह दिन में भी 1 चाय का चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो देंगे और रात को उसको छान के उसमें फिर 1 साशा हेपातिप का शामिल करके आप लेंगे। इससे इंशाल्लाह आपका पेशाब ठीक हो जाएगा, हजम भी ठीक हो जाएगा। कासनी मुद्रे बॉल भी है, यानी पेशाब को जारी करती है। तो ऐसे लोग जिनका पेशाब रुक जाता है, इदरार हैज़ भी है, हैज़ को भी जारी करती है, तो ख़वातीन भी इसको ले सकती हैं। इसी तरह गर्म करके लें तो इंशाल्लाह इससे आपका पेशाब या बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपकी टांगों में सूजन आती है, वरम आ जाता है, तो वो भी इससे उतर जाएगा, क्योंकि बाज़ का ऐसा जब आपको पेशाब कम होता है तो आपके जिस्म के ऊपर सूजन आ जाती है। वक्त हुआ चाहता मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद। कॉलर थे मेरे साथ रियाज साहब। रियाज साहब, नुस्खा मैंने आपको बता दिया, आप इस्तेमाल कीजिए। वैसे इस जुमे को जुम्मतुल मुबारक और बरोज़ हफ्ता हकीम आसिम वहाँ पे मौजूद होंगे। आप लाहौर में जाकर अपना चेकअप करवा सकते हैं। आप सबकी सहूलत के लिए मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। तिब नबवी सेंटर, FF9 डिवाइन सेंटर, बिलमुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड, लाहौर, सुबह 10 से शाम 7 बजे तक। जी नाज़रीन, आज के मौजू के हवाले से मैंने कोशिश की है कि उसकी तमाम अलामात जिगर के बढ़ जाने की और उसकी बुनियादी वजूहात वो भी आपको बता दूं कि क्यों आपका जिगर बढ़ता है। मैंने कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको इसका प्रोग्राम जो है वो अच्छा लगा होगा और आप उस पर अमल भी करेंगे इन सब बातों पे। तो अभी आज के प्रोग्राम के हवाले से, आपके मर्ज़ के हवाले से मैं आपको बहुत ही अच्छा नुस्खा लिखवाना चाहता हूँ, जो कि जिगर के बढ़ जाने में भी मुफीद है, हेपेटाइटिस में भी मुफीद है। जिगर अगर सिकुड़ जाता है तो उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। जिगर के किसी फेल में ख़राबी पैदा हो जाती है, जिगर कमज़ोर हो जाता है, उसकी वजह से आप में खून की कमी आना शुरू हो जाती है, या आपका जिगर में वो एंजाइम नहीं पैदा हो रहे प्रॉपर तरीके से, वो जिनकी वजह से आपको और प्रॉब्लम आती हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। तो इस नुस्खे को आपने बनाना है और इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह इससे अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी। आप अपना कागज़ और कलम संभाल लीजिए और नुस्खा नोट कीजिए। मैं अभी स्क्रीन पे आपके सामने प्ले कर रहा हूँ। नुस्खा जिगर का बढ़ जाना। अज्जा: तुख्मे कासनी 25 ग्राम, मुलेठी 25 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 25 ग्राम, अफसन 3 10 ग्राम। तुख्मे कासनी 25 ग्राम, मुलेठी 25 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 25 ग्राम, अफसन 3 10 ग्राम। तमाम अद्वियात को बारीक पीस कर 2 चुटकी रात खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। जिन्हें मर्ज़ ज़्यादा शदीद हो वो इसको सुबह नाश्ते के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 दफ़ा भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए, इससे इंशाल्लाह जिगर का बढ़ जाना में बहुत ही मुफीद साबित हुआ ये नुस्खा। इंशाल्लाह चाहता आप सबको शिफा होगी। नाज़रीन, आपने देखा कि इसमें कासनी मौजूद है इस नुस्खे के अंदर, और जिगर के लिए कासनी बेहद मुफीद है। यानी कासनी को अगर देखा जाए तो हम सैकड़ों अमराज में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब भी कासनी का जिक्र आता है तो सबसे पहले जिगर का ही जहन में आता है, क्योंकि जिगर के लिए ये बेहद मुफीद है। कासनी के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, एक हदीस आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए कासनी मौजूद है, क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब जन्नत के पानी के कतरे इस पर ना गिरते हों। अबू नईम।
नाज़रीन, इस हदीस मुबारका की रोशनी में अगर देखा जाए तो अल्लाह के रसूल ने हमें बता दिया किसी एक ख़ास मर्ज़ के लिए आपने तजवीज़ नहीं फरमाया इसको, बल्कि एक खुला मैदान दे दिया हमें कि आप इसको इस्तेमाल करें। और अतिब्बा ने इस हदीस को मद्देनज़र रखते हुए और इन चीज़ों को उन्होंने इसको सैकड़ों अमराज में इस्तेमाल करवाया और उन्हें बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं। मैं ख़ुद भी इसको इस्तेमाल करवाता हूँ, कासनी को बहुत से अमराज में इस्तेमाल करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे इसके नतीजे जो है वो मसूल होते हैं। तो कासनी इसमें मौजूद है इस नुस्खे में, जो कि आपके जिगर के लिए बहुत ही मुफीद है। तो इसको इस्तेमाल कीजिए नुस्खे को, अल्लाह से चाहो तो इंशाल्लाह आपको शिफा होगी। एक कॉलर थे हमारे साथ ब्रेक में डिप्रेशन के हवाले से कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, उसके लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। असरोल आपने लेनी है, बिल्कुल बारीक पाउडर कर लें उसको, एक चुटकी दिन में एक दफ़ा, इससे आपका हर किस्म का डिप्रेशन जो है वो ठीक हो जाता है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जुनूनी होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उन्हें, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद बहुत ज़्यादा करते हैं, और तो ऐसे में भी यही असरोल काम करती है। असरोल को बारीक पीस के, जो लोग इस तरह के होते हैं तशद्दुद पसंद होते हैं या गुस्से वाले होते हैं, जज्बाती होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर मामूली बात है बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू रहता है, तो उन्हें भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करवा सकती है। एक चुटकी सुबह एक शाम आप दीजिए और देखिए इंशाल्लाह इससे अल्लाह चाहे तो शिफा होगी। नाज़रीन, इसी तरह चंद एक और छोटे छोटे नुस्खे मैं आपको बताना चाहूँगा, आप नोट कर लीजिए। कासनी की मैंने बात की हो तो कासनी के तमाम अज्जा दवान मुस्तमल होते हैं, हम उसको दवा में इस्तेमाल करते हैं। आप कासनी की जड़ ले लीजिए, उसके भी मुफीद है, वो भी कासनी के पत्ते मुफीद हैं, कासनी के फूल मुफीद हैं, और कासनी के बीज जिसे हम तुम्हें कासनी कहते हैं ये भी सब मुफीद हैं। तो जो अभी नुस्खा मैं आपको लिखवा रहा हूँ उसमें आपने कासनी की जड़ लेनी है 6 ग्राम, सौंफ की जड़ लेनी है आपने 6 ग्राम, ब्रंजासफ 6 ग्राम, अफसन 6 ग्राम और मकोदाना 5 ग्राम। इन सब चीज़ों को आपने रात को 1 गिलास पानी में भिगो देना है। सुबह छान के आप इसमें थोड़ा सा शरबत दिनार शामिल करके आप ले लिया करें। जिगर के तमाम अमराज के लिए ये नुस्खा बहुत ही मुफीद है। इसी तरह रेमन खताई अगर आपको रेमन खताई ना मिले तो आप रेमन चीनी भी ले सकते हैं। रेमन चीनी आप ले लीजिए 50 ग्राम, नुशादर फली 50 ग्राम, दोनों को आपने बारीक पीस लेना है। एक चुटकी दोपहर खाने के बाद, एक रात खाना खाने के बाद, तो ये भी जिगर के अमराज में बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित हुई है। इसी तरह एक और नुस्खा जिसमें अगर जिगर की वजह से आपको बुखार हो रहा है और आपका बुखार नहीं उतर रहा, तो उसमें फिर आप ये करेंगे कि अफसन 50 ग्राम और नुशादर फली 20 ग्राम, इन दोनों को बारीक पीस के आप ले लिया करें 1-1 चुटकी सुबह शाम, तो इससे आपका बुखार भी उतर जाएगा और जिगर के अमराज में मुफीद है। एक कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? शहबाज बात कर रहा हूँ टट्टा से। जी शहबाज साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरी वालदा को जो ना रसोली है बच्चा दाने में। ठीक है, तो उसका कुछ इलाज बताइएगा। उनकी उम्र कितनी है? तकरीबन 55 साल है। अगर आप थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं कि उनका रसोली का साइज कितना बड़ा है? रसोली का साइज तो बोले बताया गया है, बस रसोली यही साइज का नहीं बताया। ठीक है, चलिए शहबाज साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। शहबाज साहब कॉलर थे हमारे साथ वालदा के लिए, रसोली के लिए, तो आप नुस्खा नोट कर लीजिए। असलसूस, इसे मुलट्ठी भी कहते हैं, मुलट्ठी आपने लेनी है 50 ग्राम, उसको बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद आप रख लीजिए, 1 से 2 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले आप दे दिया करें। और उसके बाद आपने रोगन ज़ैतून लेना है, खालिस होना चाहिए तेल आपके पास। उसके अंदर आपने 1 इंच हल्दी का टुकड़ा लेना है, साबुत हल्दी लेके आप उसको छोटे छोटे टुकड़े करके उस तेल में डाल के 5 मिनट तक आप हल्की आंच पे उसको जला लें उसमें हल्दी को। उसके बाद आप छान के रख लीजिए, हल्दी को निकाल दें और 2 टीस्पून, पहले आप 1 से शुरू कीजिएगा, फिर आप 2 टीस्पून कर देंगे 1 हफ्ते के बाद। रोज़ाना रात को सोते वक्त अपनी वालदा को दे दिया करें, तो इंशाल्लाह उससे अल्लाह चाहे तो शिफा होगी। अगर खुदा न खास्ता उसका साइज़ बहुत बड़ा है तो फिर आप वहाँ पे अपने किसी मकामी मुआलिज से ज़रूर रजू कीजिएगा। जी नाज़रीन, एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? वो शहर का नाम वो मुल्तान और दीवान का बाग। नाम क्या आपका? दीवान? सोनिया। अच्छा सोनिया जी। सोनिया, आप क्या पूछना चाहती हैं? वो हकीम साहब, एक मेरी टांग पे मौका है, जैसे मांस के मौके नहीं बन जाते जी, वैसे है, तो वो तकरीबन 2-2.5 साल हो गए, खत्म भी नहीं हो रहा। ठीक है, उस मौके में दर्द तो नहीं होते?
दर्द होती कभी कभी ऐसे, जैसे वो कोई चीज पक जाती है वैसे बन जाता है, खून वगैरह तो नहीं निकलता, वैसे ही दर्द होती है। अच्छा चलें, ठीक है सोनिया, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ सोनिया सबा मुल्तान से। मौके के लिए सोनिया आप ऐसा करेंगी, आपने लेना है अदरक, ताज़ा अदरक लेके उसको आपने एक बारीक सी काश ले लेनी है और उसको आगे से जिस तरह हम पेंसिल की बारीक नोक बनाते हैं ना, इस तरह बना के उस नोक के साथ, देखें जैसे ये पेंसिल के नोक है बॉल पॉइंट की, तो आपने ऐसे ऐसे करके उस मौके के ऊपर उसको रगड़ते रहना है। कम से कम दिन में 2 दफ़ा सुबह आप कर लिया करें या रात को 3 से 5 मिनट तक सुबह और शाम आप करें, तो उससे आपका मौका जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। बड़ा गोश्त, तली हुई चीज़ें और तेज़ गर्म मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं लीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहो तो इससे आपको शिफा हो जाएगी। जी नाज़रीन, एक और नुस्खा बहुत ही आसान सा, अजवाइन देसी, आप सब ने सुना है, आप हर के घर में मौजूद होता है और हर इसको जानते हैं, तो उसको भी आप ले सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में डाल के रात को भिगो दें, सुबह छान के पी लिया करें वो पानी, इंशाल्लाह इससे भी आपका जिगर ठीक हो जाएगा। वक्त ख़त्म हो जाता है प्रोग्राम का। कल तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।